आप देख रहे हैं केएमबी न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। सुल्तानपुर जनपद के विधानसभा 190 लम्बुआ विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी राम सुंदर यादव ने अपनी पार्टी बिहार के कैबिनेट मंत्री मुकेश साहनी जी का लम्बुआ के अंतर्गत मदनपुर देवदार के ग्राउंड में अपने समर्थकों के साथ जोरदार स्वागत किया। मुकेश साहनी ने कहा कि हम जितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी में निषाद भाई और सभी से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारे प्रत्याशी को जिताने का कष्ट करें। और उन्होंने कहा कि बिहार में हमारे सिर्फ 4 विधायक हैं और हम गठबंधन की सरकार बनाए हैं, लेकिन अपने समाज निषाद भाइयों के हक के लिए उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम हमेशा कार्य करते हैं। लेकिन जहां भी प्रत्याशी जीत सकते हैं उनको दिखाइए और ज्यादा से ज्यादा सीट निकाली है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारी खुली दुश्मन है और वो निषाद समाज को उनका हक नहीं दिलाती है। इसलिए आप लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में विधानसभा 190 लम्बुआ से राम सुंदर यादव को जिताने का कष्ट करें। विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी राम सुंदर यादव ने कहा कि निषाद समाज का बड़ा वोट है। लम्बुआ में निषाद भाइयों ने जिसको चाहा सरकार बना दिया। भाजपा से तो नाराज हैं लोग और बसपा से भी दलित समाज या लोग नाराज हैं। मुस्लिम विधायक सफदर राजा एक बार विधायक हुए हैं, उसके बाद आज तक कोई मुस्लिम विधायक नहीं हुआ। इसलिए मुस्लिम समाज के लोग भी हमारे साथ हैं और हम 1 लाख से ज्यादा जीत रहे हैं। लम्बुआ सुल्तानपुर से अहमद अंसारी की रिपोर्ट। खड़ा है, मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत ऐसे सीट है पूर्वांचल में जहां हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और बहुत ऐसे सीट है जहां पे खास डायरेक्ट लड़ाई है और खास करके भाजपा को हमारा हराने का नीति है। आपने देखा सुना होगा कि स्पष्ट हो चुका है मजबूती से, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है आरक्षण की लड़ाई है और आरक्षण दिल्ली के सरकार को करना है। और इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि दिल्ली की सरकार समझे कि निषाद हमारे साथ नहीं है और आज हारेंगे तो 2024 में शायद निषाद का आरक्षण करेंगे। और इसके लिए पूरे प्रदेश में हम घूम घूम के लड़ाई लड़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और उत्तर प्रदेश के विकास के में हमारे प्रत्याशी मजबूती से लगेंगे और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। जाति धर्म से ऊपर उठ के हमारे प्रत्याशी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आज देखिए कि आज जहां पे रोजगार देना था, नौकरी देना था, वहां पे 20 और 80 की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आज 5 किलो चावल बांट रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम घूम के कह रहे हैं कि मोदी जी चावल दे रहे हैं। अरे भैया, ये मोदी जी का चावल नहीं है, ये देश का संपत्ति है और देश का संपत्ति में अगर आप किसी को दे रहे हैं तो किसी पे मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। ये हमारा अधिकार है। उसके बावजूद भी हमें नहीं चाहिए ये चावल। हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए, हमारे बच्चे को शिक्षा चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे, नौकरी पालेंगे तो खुद वो अपने घर परिवार चला लेंगे। 5 किलो चावल से क्या होने वाला है? आज क्या जिंदगी जीने के लिए 5 किलो चावल की आवश्यकता है? उनके रहने के लिए घर चाहिए, उनके कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। ये सारे सुविधा देने की आप बात हो तो वो नहीं दे के आप उनको गुलाम बना के रख रहे हैं। तो इसके लिए पूरे देश की जनता जागरूक हो गया है और उत्तर प्रदेश में भी जैसे बंगाल में खदेरा हुआ, उत्तर प्रदेश में भी खदेरा होगा। और निषाद का बात नहीं माना तो 2024 में भी दिल्ली से हम लोग खदेरा करेंगे। बिहार में निषाद जागरूक है, अपने पैर पे खड़ा है और उत्तर प्रदेश में पूरा भरोसा है कि मजबूती से निषाद अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड में भी हमारी पार्टी मजबूती से काम कर रहे हैं और आने वाले 2024 में हम 134 लोकसभा सीट में तैयारी करेंगे और मजबूती से टक्कर देंगे। यही विचारधारा लेके उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी कितनी सीटें निकल सकती हैं सर, क्या लगता है आपको? ये तो उत्तर प्रदेश के जनता के ऊपर है। जनता हमारे कितना समर्थन देंगे उसके ऊपर हमें बोलना मतलब उचित नहीं हो। लेकिन हम कई दर्जन सीट चुनाव जीत रहे हैं, 1-2 दर्जन तो निश्चित 2 दर्जन के ऊपर हम चुनाव जीतेंगे। अभी हाल में ही योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर में ये कहा कि गर्मी शांत कर देंगे, क्या कहेंगे आप उनको? देखिए, देश में जो मुख्यमंत्री हो और उसका अगर बोल इस तरीके से हो तो फिर इस प्रदेश का फिर भगवाने भरोसे पे प्रदेश चलेगा। एक देश के मुखिया को, राज्य का मुखिया को इस तरीके का भाषा बताइए कि बोलना चाहिए। आप सरकार हैं, आपके लिए हर जाति धर्म आपके लिए काम करना चाहिए, हर किसी के लिए आप काम करना चाहिए और देश का विकास की बात करना चाहिए। आप वहां पे किसी को टारगेट कीजिएगा तो अच्छी बात नहीं है। हमने भी कहा कि जो आज 10% आरक्षण दिया गया, हम उसको विरोध नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि देखिए, देश में अगर गरीब लोगों के, देश का खजाना पे गरीब लोगों का अधिकार है और गरीब है तो उसको आरक्षण दीजिए। लेकिन 8 लाख कमाने वाला अगर अपर कास्ट अगर गरीब है तो गरीब निषाद भी 8 लाख के नीचे कमाने वाला वो गरीब है, उनको भी आरक्षण दीजिए। हम हर जाति धर्म को सम्मान देना चाहते हैं और मैं तो कहूंगा कि जो सबसे ज्यादा गरीब है, चाहे जाति जो भी हो, उनको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जाति धर्म में बांटा जा रहा है। बिहार में आपको मंत्री पद मिला है,
तो बिहार में आप भाजपा का साथ देते हैं, लेकिन यूपी में क्या कारण है कि आप भाजपा का विरोध कर रहे देखिए, हैं? बिहार में हमें मंत्री पद किसी ने दिया नहीं, हमने छीन के लिया है। बिहार में हम लड़ाई लड़े, हमारी पार्टी ने सरकार बनाए और सरकार का मैं एक पार्टनर हूँ और मजबूती से सरकार का तो आज हर चौराहे पे, हर गांव में, हर गांव की सड़कों पर एक ना एक गाय या तो चोटिल मिलती हैं या तो किसी किसान की फसल नष्ट करते गौपालक मिलती कौन हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी कब से गौपालक हो गए? लेकिन वादा तो करते हैं, वो नहीं, कहते गौपालक कब से ये हो गए जी हैं? ये नौटंकी बाज लोग हैं। ये गौपालक कभी हो सकते हैं? गौपालक आपके सामने बैठा है, गौपालक दिख नहीं रहा, जिसके घर में आज भी गाय है। जी ये बाजार से खरीद के दूध पीने वाले लोग जी गौपालक बन रहे हैं। जी ये नौटंकी कर रहे हैं। ये क्या गौपालक बनेंगे? जब से इनका राज आया, गाय भी रो रही है जी और माँ भी रो रही है, बेटियां भी रो रही हैं, नौजवान भी रो रहे हैं, किसान भी रो रहे हैं, व्यापारी भी रो रहे हैं। इनकी जब से सरकार आई है, जी आपने गायों की इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं देखी हुई। जी 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 इस देश के अंदर, भारत के अंदर जिस तरीके से गाय परेशान है, गाय रो रही है, गाय मर रही है, गाय परेशान है, भूखी है, पेट में रोटी नहीं है, क्योंकि सरकार ने गायों को भी गायों की बददुआ ली है। जितने गाय की बददुआ ली है, गौपालक नहीं हो सकता। ये लोग अपराधी किस्म के लोग हैं, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं। इनका दमन होना चाहिए, इनकी सरकारें खत्म होनी चाहिए, इनके विधायक खत्म होने चाहिए। इनको सत्ता से बेदखल करके बाहर रखने की जरूरत है। एकजुट को साहस करो, इस न्यूज को जरूर दिखाना। चलते चलते आप लम्हुआ की जनता से कोई अपील करना चाहते हैं? लम्बुआ की जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के यही अपील करता हूँ। देखो, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों से खासकर मैं अपील करता हूँ कि आपको समाजवादी पार्टी के जो विधायक है, उससे आपको कभी न्याय मिला? कितनी हत्या हुई लोगों की, किसका नाम आता है? विधायक जी का नाम आता है। जो बसपा के विधायक हैं, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं? दलित बेचारा ठाकुर साहब के पास जाने में डरता है। वो क्या जाएगा बेचारा? अपनी बात लेके क्या जाएगा? जहाँ पे धन पशु लोग हैं, जहाँ पे धन पशु लोग हैं, जहाँ पे अत्याचार करने वाले लोग हैं, जहाँ पे हजारों सालों से आजादी के 70 साल से ज्यादा बीत जाने पे जिन लोगों ने थानों में न्याय दिलाया, तहसीलों में न्याय नहीं दिलाया और उठते हुए नौजवानों की हत्या कराने का काम किया, उनको समाज कैसे वोट देगा? एक बड़ा यादव समाज जो है, समाजवादी पार्टी को इस इलेक्शन में छोड़ चुका है और पूरी तरीके से बहिष्कार कर रखा है। वो कह रहा है कि मैं माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। आपने अभी देखा होगा, मंच पे सनाफ मल्ला मुकेश सहनी साहब ने ये बात बोली है कि हमें भाजपा को हराना है। लेकिन जहां से हमारे लोग लड़ रहे हैं, वहां से माननीय अखिलेश यादव जी को जिताना चाहिए। तो गलत लोगों को ना तो टिकट देनी चाहिए, गलत लोगों को ना समर्थन करना चाहिए, गलत लोगों के साथ ना चलना चाहिए, ना कभी भी डरना चाहिए। और ये स्वतंत्र भारत है, कोई गुंडे माफियों का राज नहीं है। केवल हमारे लोगों को दहशत दिलाया, हमारे लोग डर गए, घरों में बैठ गए। अब हम यहाँ पे प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं लम्बुआ से और जा रहे हैं। ये सब बौखला गए हैं पूरी तरीके से। आज जितने भी